सूर्यदेव 15 मई को अपनी राशि बदलने जा रहे हैं, यानी कि सूर्य का गोचर वृषभ राशि में होने जा रहा है। सूर्य का गोचर सभी राशियों के जीवन में परिवर्तन भी लेकर आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि जब सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो 12 राशियों के जीवन में कैसा असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के दूसरे भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। ये गोचर दिखा रहा है कि आपको धन हानि हो सकती है। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि परिवार का ध्यान रखें और ज्यादा बोलने से बचें, क्योंकि बोलने के कारण विवाद की स्थिति बन सकती है। सरकारी अधिकारी से आपको बहस करने से भी इस समय बचना चाहिए और जमीन को लेकर वाद विवाद की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। वहीं देखा जाए तो ससुराल पक्ष से भी आपका टकराव होता हुआ नजर आ रहा है। वृषभ राशि वालों के लग्न भाव में ही सूर्यदेव अब जा रहे हैं। ये समय दिखा रहा है कि आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत होगी और इस समय वैवाहिक जीवन पर भी आपको ध्यान देना होगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके आत्मसम्मान और मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। हालांकि आपको अहम के टकराव से बचना है। जो लोग सरकारी विभाग से जुड़े बिजनेस कर रहे हैं उन्हें लाभ होता इस समय नजर आ रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके 12वें भाव में होने जा रहा है और ये गोचर दिखा रहा है कि आपका धन खर्च बढ़ सकता है। चोट लगने के आसार भी नजर आ रहे हैं, इसलिए आपको इस समय थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको वहां पर भी ध्यान देना होगा। वहीं जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय शुभ है। विदेश जाने के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कोर्ट में अगर कोई मामला चल रहा था तो वो अभी फंसा हुआ नजर आएगा। दैनिक जीवन में भी आपको परेशानी होगी। अभी आप जिन पर भरोसा करते हैं वो आपके साथ विश्वासघात भी कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के 11वें भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। ये गोचर दिखा रहा है कि आपके लिए आय के कई साधन खुलेंगे। दोस्ती से आपको कुछ पता भी लग सकता है जो आपके लिए आश्चर्यजनक होगा, यानी कि शॉकिंग होगा। अभी आपके लिए घूमने फिरने के योग भी बन रहे हैं। हालांकि ये समय आपको थोड़ा दर्द भी दे सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि प्रेम जीवन पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपके लिए समय मिला जुला है। इसके अलावा जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। सिंह राशि वालों के 10वें भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। इस समय आपको अधिक अच्छे परिणाम नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि करियर में आपके आंच आ सकती है और प्रतिष्ठा पर भी ठेस पहुंच सकती है। घर परिवार में आपको ध्यान देने की सलाह दी जाती है। वहीं माता के स्वास्थ्य पर भी आपको थोड़ा सा अधिक अब ध्यान देना होगा। हो सकता है कि नए कार्य की वजह से इस समय आपको परेशानी हो। कन्या राशि वालों के 9वें भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं। इस समय घूमने के योग आपके लिए बन रहे हैं। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि पिता की सेहत का ध्यान रखें। अभी आप लॉटरी में अगर पैसा लगाते हैं तो वहां से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो कमर के निचले हिस्से में चोट लगने के आसार दिख रहे हैं। ये समय दिखा रहा है कि आपके दोस्ती में भी दिक्कतें आ सकती हैं। जो लोग सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं, खासकर एयरफोर्स या फिर पायलट हैं, उनके लिए लाभ के अवसर दिख रहे हैं। अभी मंदिर जाना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तुला राशि वालों के 8वें भाव में सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं। अब आपको दुश्मनों पर नजर रखने की सख्त जरूरत होगी, क्योंकि गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचाने के लिए हर एक प्रयास करेंगे। संपत्ति से जुड़े विवाद आपके सामने आएंगे और आपको घाटा भी होता हुआ नजर आ रहा है। सलाह दी जाती है कि पिता की सेहत का भी ध्यान रखें और वाणी पर भी आपको ध्यान देना होगा। जो लोग सरकारी विभाग, खासकर वैज्ञानिक, आर्कोलॉजी या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ होता हुआ इस समय नजर आ रहा है। वृश्चिक राशि वालों के 7वें भाव में सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान वैवाहिक जीवन और व्यवसाय में आपको ध्यान देने की सख्त जरूरत होगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो वहां से आपको लाभ होगा। इस समय आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। आपको सलाह दी जाती है कि खुद का ध्यान रखें। इसके साथ ही आप किसी ट्रिप पर भी जा सकते हैं। हालांकि धन खर्च आपके लिए बनता हुआ इस समय नजर आ रहा है। धनु राशि वालों के 6ठे भाव में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। इस दौरान दैनिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। आपको धन खर्च भी इस समय बढ़ता हुआ नजर आएगा और आप दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी सहायता के लिए कोई आपके सामने आ सकता है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको शुभ समाचार मिल सकता है या फिर नई नौकरी वहां से आपको मिल सकती है। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर उनके 5म भाव में हो रहा है। ये समय दिखा रहा है कि आपको अपने प्रेम जीवन पर ध्यान देना होगा और छात्रों को भी पढ़ाई पर ध्यान देने
की सख्त जरूरत होगी। वहीं दूसरी तरफ जो लोग गर्भ धारण करने का विचार कर रहे हैं उनके लिए समय शुभ है। सरकारी क्षेत्र से भी मकर राशि वालों को लाभ होगा। इस दौरान क्रिएटिविटी आपकी अच्छी होगी और सोशल नेटवर्क आपके बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आय के कई स्रोत आपके लिए बन सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव उनके चौथे भाव में जा रहे हैं। ये गोचर दिखा रहा है कि आपको घर में ध्यान देने की जरूरत होगी। हो सकता है कि आपको घर में कोई निर्माण कार्य भी करवाना पड़े। माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना होगा। अगर आप करियर बदलने की सोच रहे हैं तो समय आपके लिए शुभ है। बदलाव की स्थिति आपके लिए दिख रही है। वहीं यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन भी आपका हो सकता है। वाहन या फिर भूमि की खरीदारी के लिए आपके लिए योग बन रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए तीसरे भाव में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देने की जरूरत होगी और दोस्ती से भी आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी डॉक्यूमेंट में साइन करने से पहले एक बार उसे पढ़ लें। इस समय आपके किसी दोस्त की सरकारी नौकरी भी लग सकती है और घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।